इतिहास में पहली बार ईरान ने इराक में पहुंचाई है लॉन्ग रेंज की मिसाइलें। ये खबर काफी बड़ी है और कई बात का खुलासा कर रही है। पहली बात ये, जो अमेरिका इराक पर प्रेशर बना रहा था वो प्रेशर बन नहीं रहा है, क्योंकि अमेरिका कह रहा था इराक से कि अपने लड़ाकों से कहो ईरान का साथ छोड़ दें, लेकिन यहां तो खेल दूसरा ही हो गया। इतिहास में पहली बार ईरान ने अपनी लॉन्ग रेंज की मिसाइलें इराक की सरजमीन पर अपने लड़ाकों तक पहुंचा दी है। यानी इजराइल और अमेरिका का सामना करने के लिए ईरान सिर्फ बातों से नहीं, हथियारों से भी तैयार है, क्योंकि ईरान को पता है कि बुरे वक्त में अल्लाह के सिवा उसका कोई नहीं है, और जो साथ देने को भी कहते हैं ईरान असल में उन पर भी भरोसा एक हद तक नहीं करता है। बात हकीकत है, और ईरान हमेशा सही निकलता है। कैसे? देख लीजिए रिपोर्ट। रशिया ने कहा है कि अगर ईरान पर हमला होता है या अमेरिका या कोई और हमला करता है तो उसके बचाने के लिए, उसके बचाव के लिए और ईरान को बचाने के लिए हम प्रतिस्पर्ध नहीं हैं, यानी हम नहीं बचाएंगे, हम बीच में नहीं कूदेंगे। हालांकि हम अभी बातचीत करवाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान पर हमला हो या इलाके में तनाव बढ़े, लेकिन अगर ईरान पर हमला होता है तो हम बचाएंगे नहीं। ये है रशिया। हर इंसान एज अ मुस्लिम, आज याद रखिएगा, फिर बता रहा हूँ, अगर आप मुसलमान हैं तो याद रखना, गैर कोई भी हो, कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, कोई भी हो, मुसलमान के लिए सब बुरे हैं। हर इंसान मुसलमानों को नोचना चाहता है, बस ये बात अलग है, कोई कम नोच पाता है, कोई ज़्यादा। उधर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम ओपन हैं, अमरीकी और अमेरिका हमारे अंदर, हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करे, पैसा लगाए, बिजनेस करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अमेरिका की ये मांग कि ईरान की रिजीम चेंज हो जाए और जो विदेशी इंटरफेरेंस है, बाहरी ताकत जो हमारी सरकार में उंगली करेगी, वो हमें कबूल नहीं है। जहां ईरान के लिए कहा जा रहा है कि शांत रहना चाहिए, उसके खिलाफ बड़ी ताकतें इकट्ठे हो रही हैं। ऐसे में ईरान उल्टा ही कर रहा है। ईरान और आर्मीनिया ने, जी हां, बॉर्डर पर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। रज़مایشی که از امروز به مدت 2 روز در منطقه مرزی نوروز انجام خواهد گرفت، یگانهای عملیاتی مستقر در مرز جمهوری اسلامی ایران و ارمنستان است. هر کشور با یگانهای عملیاتی خودش این رزمایش انجام میده. عنوان رزمایش صلح است، چون منطقه مناطق مرزی دو کشور بدون هیچ گونه تهدید است. تدابیر لازم از قبل اندیشه شده، صلح پایدار هست، لذا این منطقه کاملا صلحی است. رزمایش هم بر اساس اون ما صلح گذاشت. هدف اصلی رزمایش تقویت امنیت مرزها है। अमेरिका के इतिहास में पहली बार ये पहला राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा है जिसने इजराइल के प्रधानमंत्री के सामने उसके मुंह पर कहा है कि हम ईरान से डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब ऐसे में ये चेहरा था, नेतन्याहू का ये रिएक्शन था, 5 सेकंड के अंदर 3-4 जगह देखना, चेहरे का उतर जाना और बेइज्जती सी महसूस होना, एक साथ कई सारे रिएक्शन इस बिगड़े हुए चेहरे पर नजर आ रहे हैं। हजरात, अमेरिका और इजराइल एक ही हैं, लेकिन ट्रंप की नीतियां कई जगह बदल गई हैं। पहली बार हो रहा है कि ईरान से अमेरिका का कोई राष्ट्रपति खुलेआम डायरेक्ट बातचीत का ऐलान कर रहा है, जो इजराइल को पसंद नहीं है, क्योंकि नेतन्याहू गया ही इसी मकसद से था कि मैं ट्रंप से कहूंगा कि बातचीत तो छोड़ो, सीधा हमला हमारे साथ ईरान पर करो। लेकिन यहां पर नेतन्याहू की बात ट्रंप ने नहीं मानी। अब नेतन्याहू ने जब ट्रंप को देखा कि यार ये तो बात ही करेगा, हमला करेगा नहीं, तो इज्जत बचाने के लिए उसने एक वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और ईरान को हड़काया कि ईरान को अपनी तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी अमेरिका के आंखों के सामने तबाह करनी होगी, अपने परमाणु प्लान पूरी तरह से ख़त्म करने होंगे
और अगर इसमें डिले उसने किया तो हम हमला करेंगे। सुनिए। אני מסיים עכשיו ביקור שני בארצות הברית תוך חודשיים, ביקור חם מאוד עם ידידי הנשיא דונלד טראמפ. יכולתם להתרשם מהקרבה הגדולה והידידות הגדולה בינינו, והיא באה לידי ביטוי בנושאים שדיברנו. קודם כל איראן. אנחנו מסכימים שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. זה יכול לעשות בהסכם, אבל רק אם ההסכם הזה הוא הסכם נוסח לוב, שנכנסים, מפוצצים את המתקנים, מפרקים את כל המכשורים, בפיקוח אמריקני, בביצוע אמריקני, זה טוב. אפשרות שנייה, שזה לא יהיה. שהם סתם יגררו את השיחות, ואז האופציה היא צבאית. כולם מבינים את זה, על כך דנו באריכות. נושא שני שדיברנו עליו, זה עזה. אנחנו נחושים לחסל את החמאס, ואותה עת אנחנו נחושים להחזיר את כל חטופינו. इसके बाद अमेरिकी ऑफिशियल ने भी कहा है कि अगर बातचीत के जरिए मामला ईरान से हल नहीं होता है तो ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी। ईरान के अंदर आतंकवादी हमले भी बढ़ चुके हैं। आतंकी हमले में 2 ईरान के IRGC के ऑफिसर मारे गए हैं। उधर में दोस्तों ईरान सुकोई Su-35 के लिए, सुकोई Su-35 जो रशिया से वो लेने वाला है, भारी मात्रा में अपने इलाके में वो शेल्टर बना रहा है, यानी फाइटर जेट को रखने और छुपाने के लिए शेल्टर बना रहा है। वहीं अमेरिका के और भी जहाज़ मिडिल ईस्ट हथियार लेकर उतरे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने अपनी अब 50% ताकत झोंक दी है। हजरात, अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप भी कई जगह ईरान के आगे नरम पड़े हैं। अब एक रिपोर्ट लीक हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि ईरान न्यूक्लियर का प्रोग्राम ख़त्म करे, उसके लिए कोई और ऑप्शन नहीं है, लेकिन सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम वो चालू रख सकता है, यानी जिससे बिजली बनाई जा सके, ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके और कई सिविलियंस के लिए काम किए जा सकें उस सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से। तो वो जनता के हित में काम करने वाला न्यूक्लियर प्रोग्राम चालू रख सकता है, लेकिन जिस न्यूक्लियर प्रोग्राम से वो हथियार बनाएगा उसे वो ख़त्म करना होगा। वहीं अमेरिका की हालत पतली है, नाक पे बात है। पूरी ताकत अमेरिका ने ईरान के खिलाफ झोंक दी है। अब ताज़ा जानकारी ये है कि सीरिया के अंदर से अमेरिका अपनी फ़ौज को निकालकर इराक भेज रहा है। उधर इजराइल की खुफिया एजेंसी मूसाद ने बताया है कि ईरान बहुत ज़्यादा मात्रा में मिसाइलें बना रहा है और आज की तारीख में उतनी मिसाइलें उसने बना ली है कि उसके तमाम वेयर हाउस भर चुके हैं। मिसाइलों की सिटी पूरी तरह से भर चुकी है। अब एक भी मिसाइल रखने की जगह नहीं है। ऐसे में ईरान अब नए वेयर हाउस ढूंढ रहा है ताकि और मिसाइलें बनाए और उसको वहां रख सके, यानी इजराइल का खात्मा करने की ठान चुका है ईरान। रिपोर्ट के मुताबिक यूरेनियम का उसने प्रोडक्शन बढ़ाया है। ईरान ने बजाय कम करने के यूरेनियम बनाना और भी ज़्यादा कर दिया है। वहीं अमेरिकी सेनेटर ने तो ये कह दिया कि ईरान कभी भी 6 परमाणु बम बनाकर तैयार करने की ताकत रखता है। अब देखिए दोस्तों, फ्रांस भी ईरान के खिलाफ है। ये देखिए, फ्रांस का एयरक्राफ्ट कैरियर, फाइटर जेट समेत मिडिल ईस्ट के इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि अगर अमेरिका से न्यूक्लियर डील खराब होती है और बातचीत नहीं होती सही, तो ईरान पर हमला ज़रूर होगा। ईरान को और दबाव में लेने के लिए बातचीत से पहले अमेरिका ने ईरान पर और बड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब दुश्मन खुद कह रहा है, अरे भाई बुला लो यार, कर लो हमसे बात, कसम से यार बुला लो। अमेरिका का मिडिल ईस्ट का एनवॉय ये कह रहा है कि मैं तेहरान खुद जाने को तैयार हूँ अगर मुझे इनवाइट किया जाए, अगर मुझे ईरान बुलाए। अमेरिका के सेंटोम हेडक्वार्टर ने ये ऑफिशियल पोस्ट किया है, जिसके अंदर उन्होंने दिखाया है कि उनके पास बंकर ब्रस्टर्स बम कितने ख़तरनाक हैं और वो ज़मीन के अंदर तक कौन कौन से बम मारकर ज़मीन की कितनी गहराई के अंदर बंकर्स को तबाह कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि ये ईरान को हड़काने के लिए है, लेकिन ईरान पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। हज़रात, ओमान से अमेरिका ने कहा है कि ओमान में हमारी और ईरान की जो बातचीत चल रही है,
सनीचर तक अगर ईरान डायरेक्ट बातचीत को राज़ी नहीं हुआ कि अमेरिका से हम बात करने को डायरेक्ट राज़ी हैं, तो सैटरडे के दिन ईरान से बातचीत पूरी तरह से ख़त्म कर दी जाएगी और उस पर फिर हमले की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। अमेरिकी सेनेटर ने कहा कि अगर ईरान परमाणु की तरफ आगे बढ़ता है, परमाणु बम बनाने की तरफ आगे बढ़ता है, फिर इजराइल जो है इंतज़ार नहीं करेगा और इजराइल सीधा ईरान पर हमला करेगा। और इजराइल का ईरान पर हमला करना गलत नहीं होगा क्योंकि वो मजबूर होगा। ईरान पर फिर वो ऐसा हमला करेगा कि ईरान वो अगली सदी छोड़ो, पिछली सदी छोड़ो, वो किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच जाएगा। यानी इनडायरेक्ट कहा गया है कि ईरान मिट जाएगा। 14 साल से कोई किसी को मिटा नहीं पाया है, खासकर उसको जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला है। इस्लाम का परचम और इंसानियत का परचम जो लहरा रहा है। ईरान पर कोई नया जुल्म नहीं हो रहा है, मुसलमान पर कोई नया जुल्म नहीं हो रहा है, बहुत पहले से होता आया है। मिटा है क्या कोई? हाँ, मिटाने की बात करने वाले ज़रूर मिटे हैं। चाहे यजीद देख लीजिए, नमरूद देख लीजिए और आज के भी यजीद को देख लो। भारत में जो यजीद बैठे हैं 3, उनको भी देख लो। पूरी ताकत झोंक रहे हैं ना मुसलमानों को दबाने मिटाने के लिए। मिटा लेंगे, ये उनकी गलती है। ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि अगर हम डिफेंसलेस हो जाते हैं, अगर हम अपना बचाव करने की ताकत नहीं रखेंगे, तो ये लोग वही करेंगे हमारे साथ जो आज ये गाज़ा और फ़िलिस्तीन के साथ कर रहे हैं। ما تمام کشورهای اسلامی اعلام کردیم برادریم. اعتقاداً میگم برادریم، نه اینکه شعار بدیم یا مثلا بخوایم سیاسی کاری بکنیم که اینا سیاسی کاری بکنن. ما همه کشورهای همسایه خودمون رو همسایگان برادر و مسلمان میدونیم و یا در رابطه با اعتقاد خدا همراه و همکیش میدونیم. साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे 23,000 लोगों को वो कत्ल करना चाहता है, जो बड़े बड़े लीडर्स हैं। बड़ी लिस्ट है उनके पास, दुश्मन के पास। हम टेररिस्ट के टारगेट पर रहे हैं और हमेशा से बड़ा नुकसान हमें पहुंचाया गया है। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हमने बार बार वेरीफाई किया, बार बार कन्फर्म किया, बार बार यकीन दिलाया कि हम परमाणु के पीछे नहीं जा रहे हैं, हम परमाणु नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बहानों से हमसे टकराने की बात कर रहे हैं, हालांकि हम जंग नहीं चाहते। ما به دنبال بمب اتم نیستیم. اینا میخوان بگن آقا ایران میخواد بمب اتم درست. چه کسی بالاتر از مقام رهبری توی این مملکت میتونه سیاست گذاری کنه که رسما علنا اعلام کرده که ما دنبال بمب هسته‌ای نیستیم؟ اینا هی میخوان تبلیغ بکنن که ایران میخواد بمب هسته‌ای درست بکنه. میخوایم اطمینان پیدا کنیم. از چی میخوای اطمینان پیدا کنیم؟ 100 بار راستی آزمایی کردید، 1000 بارم راستی آزمایی کنید. बड़ी खबर यह कि अमेरिका और तैयारी कर रहा है यमन पर बड़े हमले करने की, लेकिन अमेरिका पूरी ताकत से हमला, ये देखिए बमबारी कर रहा है B-2 बॉम्बर से, परमाणु बॉम्बर से यमन पे। बस इतनी ही काफ़ी, हटाओ बस। अब समझ लीजिए कि इन तमाम ताकतों के बावजूद, तमाम ताकत झोंकने के बावजूद, आज 18वां यमन के हूथीज ने अमेरिका का MQ-9 रीपर मार गिराया है। देखिए वीडियो। MQ-9 اسقطت صاروخ صباح اليوم الاربعاء. هذا امريكا هنا هرقت. احمد الله ونشكره. الله اكبر. الموت لامريكا، الموت لاسرائيل، اللعنه على اليهود، النصر للاسلام. هذول المواطنين. अमेरिका ने पैसिफिक और दूसरे समुद्री इलाकों से सारी नौसेना को लगभग बुलाकर यमन के खिलाफ तैनात कर दिया, हूथीज के खिलाफ। और इतना इनकी अब बुरी हालत हो गई है सुपर पावर अमेरिका की कि ऑफिशियल्स ने कहा है कि पैसिफिक इलाके में और दूसरे इलाके में चाइना मजबूत हो गया है। हमारी जगहों पर चाइना तैनात हो गया है। हमें यहाँ से अपने नेवी को, वेसल्स को और युद्धपोत को वापस उस इलाके में भेजना होगा। यानी मुट्ठी भर को मिटाने के लिए
अमेरिका ने वहां से फौज बुलाई और वहां पर कोई और मजबूत हो गया। बड़ी खबर यह कि एक मिसाइल जो दंदनाती हुई इजराइल जा रही थी यमन की हुथीस की, वो हुथीस की मिसाइल सऊदी अरब जाकर गिरी है। अब दोस्तों सऊदी अरब में नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरब इससे नाराज जरूर हुआ है। उधर अमेरिका ने आधिकारिक वार्निंग जारी कर दी है पूरी दुनिया के लिए कि कोई भी देश हुथी को सपोर्ट ना करे। यमन में अमेरिका के आतंकी हमलों में 10 आम नागरिक मारे गए, जिसमें 4 बच्चे भी थे। अमेरिका के खतरनाक हमलों में हुथीस के एक सीनियर कमांडर जनरल की भी मौत हो गई है। फिलहाल के इस रिलीज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।